बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो जर्मनी हुकूमत से रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यू अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डेनमार्क की अदालत ने भी इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम फ़ैसला किया है और एक अहम सज़ा का ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन की बड़ी कार्रवाई शुरू है, वो किन के ख़िलाफ़ की जा रही है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे एक अहम अमदाद के ऐलान की, और इसके साथ साथ एक नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिस पे आप ख़ुद कॉल करके इसके बारे में मुकम्मल मालूमात भी ले सकते हैं। ये नंबर बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई भी किसी तरह के चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेंगे। सबसे पहले तो जर्मनी हुकूमत के अहम ऐलान पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि नंबर 1 लिंक जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के नीचे, वो यही होगा कि जर्मनी की हुकूमत ने जो अनाउंसमेंट किया उसका। जो दूसरा लिंक होगा वो अमदाद से रिलेटेड होगा, और उसी लिंक के सबसे नीचे आपको टेलीफोन नंबर भी फ्री मिल जाएगा। अब इन तमाम न्यूज़ की हम डिटेल की तरफ जाते हैं। जर्मनी की हुकूमत ने, जैसे कि आप जानते हैं कि ख़ुद पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है कि जर्मनी के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा हो जाए। तकरीबन पाकिस्तानी कम्युनिटी ने और नॉर्वे की कम्युनिटी ने इकट्ठे काम शुरू किया था, लेकिन नॉर्वे की हुकूमत में अब एक्सेप्टेंस के बाद अब डबल नेशनलिटी पाकिस्तानी रख सकते हैं। लेकिन जर्मनी में अभी तक जो था वो पेंडिंग जा रहा था, क्योंकि जर्मनी के कानून में ये शामिल है कि जर्मनी का जो पासपोर्ट लेना चाहता है उसको पुराना पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, यानी कि पुरानी नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी, सवाई यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के और स्विट्ज़रलैंड और जो चंद एक दूसरे ममालिक हैं जिनका यूरोपीय यूनियन के साथ हाफ मुआहदा है, कंप्लीट मुआहदे नहीं हैं। उन शहरियों के अलावा अगर दुनिया के दूसरे किसी भी मुल्क से आके जर्मनी में लोग नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो उन पे लाजम है कि वो अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ेंगे तो जर्मनी की नेशनलिटी रख सकेंगे। लेकिन एक अच्छी और गुड न्यूज़ ये है जो कि अब राह हमवार हो जाएगी डबल नेशनलिटी सी पाकिस्तान के लिए भी, वो ये है कि जर्मनी की जो 3 नई पार्टीज़ आई हैं जो कि ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स दोस्त पार्टी समझी जा रही हैं, उनकी तरफ से ये ऐलानात आने शुरू हो चुके हैं जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ इमिग्रेंट्स के लिए हैं। इसी तरह एक और नई अपडेट है, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि जो डबल नेशनलिटी का कानून है वो हम पास करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जर्मनी की नेशनलिटी लेने के लिए आपको अपनी पुरानी छोड़नी पड़ेगी, बल्कि आपको ये राय दी जाएगी कि आप अपनी पुरानी भी रख सकते हैं। इट्स मीन कि डबल नेशनलिटी का जो मुआहदा और डबल नेशनलिटी का जो कानून है उसमें अब तब्दीलियाँ जर्मनी की हुकूमत करने जा रही है, जिसके बाद जो है कोई भी मुल्क का बाशिंदा इमिग्रेंट अगर एलिजिबल हो जाता है जर्मनी में और उनकी नेशनलिटी ले लेता है तो उस पर लाजम नहीं होगा कि वो अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़े, बल्कि वो डबल नेशनलिटी रख सकेगा। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी अपडेट है और बहुत ज़बरदस्त ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए अपडेट है, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी देर से इसकी जो है वो कोशिश में थे कि जर्मनी के साथ मुआहदा हो, क्योंकि जर्मनी में काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है जो कि डबल नेशनलिटी की ख्वाह है। लेकिन अब तक ये था कि उनको अगर जर्मनी की लेनी है तो पाकिस्तान की छोड़नी है, अगर पाकिस्तान की रखना चाहते हैं तो जर्मनी की वो नहीं ले सकते। लेकिन अब ये नए कानून के बाद जो है ये राह हमवार हो जाएगी और आप डबल नेशनलिटी रख सकेंगे। डेनमार्क की अदालत ने एक अहम फ़ैसला किया, जहाँ पे आपको बताता चलूँ, अब तक अगर यूरोपीय यूनियन पे आप नज़र दौड़ाएं उनके कवानीन पे, शेंजन स्टेट्स के कवानीन पे, तो सबसे ज़्यादा सख्त मुल्क कवानीन के लिहाज से अगर देखा जा रहा है तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क आज से 5 साल पहले नरम तरीन मुल्क था शेंजन स्टेट्स का, यूरोपीय यूनियन का, लेकिन अब सख्त तरीन हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो अब बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है, और उनका जो नारा है वो यही है कि गैर मुल्कियों के इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो कवानीन है वो सख्त किए जाएँ ताकि वो यहाँ पे आके आबाद ना हों। यही वजह है कि उनकी आज से 2016 की मैं बात करूं, जब सीरिया का मसला बना, वहाँ से बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स ने यूरोप का रुख किया, डेनमार्क में भी बहुत बड़ी तादाद में आ बसे। तो उस वक्त की जो वज़ीर दाखिला थी उन्होंने एक बहुत ही मतनाज़ा फ़ैसला किया था जो कि डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी। वो ये थी कि जो भी गैर मुल्की असाइलम सीकर वहाँ पे आता है उनके मियाँ को और बीवी को सेपरेट कर दिया जाए, यानी कि अलग-अलग रखा जाए, इकट्ठे ना रखा जाए। इसकी क्या लॉजिक थी? इसकी लॉजिक ये थी, कुछ बीच में लड़कियां ऐसी थीं जो सीरिया से आई थीं और लड़के ऐसे थे,
ख़ास तौर पे औरतों के बारे में जो 18 साल से कम थी और उनकी शादियां हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ये डेनमार्क के कानून के ख़िलाफ़ है, इस वजह से हम इनको सेपरेट, इस तरह के मामलात की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मतनाज़ा वज़ीर कहलाईं और इन पे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। उसके बाद इन पे केस किया गया, अब उस केस का फ़ैसला आया है। अभी वक्ती तौर पे वो वज़ीर दाखिला तो नहीं है, लेकिन अहम लीडर ज़रूर हैं पार्लियामेंट में। लेकिन उनको अब 60 दिन की सज़ा मिली है, 60 दिन के लिए वो कैद में जाएंगी और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे नेक्स्ट इलेक्शन तक वो कोई भी पब्लिक सीट नहीं रख सकेंगी। पार्लियामेंट में जो उनकी अभी सीट है एमएनई की, वो भी जाती रहेगी। इसके साथ साथ आने वाले इलेक्शन तक वो इलेक्शन में किसी तरह भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्लियामेंट या कोई भी पब्लिक सीट पर काम नहीं कर सकेंगी, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हो जाएंगी कानून की नज़र में। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये एक सीरियन जोड़े ने इन पे केस किया था, जिनको सेपरेट रखा गया था और उन्होंने इन पे केस किया था कि इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। ना सिर्फ सेपरेट रखा गया बल्कि और भी अजियतें ज़हनी तौर पे दी गई, जिसकी वजह से उनकी सेहत पे बहुत बुरे असरात पड़े और उनकी ख़ानदानी मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़े। इस पर अब जो डेनमार्क की आला अदालत है उसने इस पे फ़ैसला दिया है और जो साबका वज़ीर हैं उनको सज़ा दी है और इनको कंपनसेट करने के लिए कहा गया है। तो ये अब एक किस्म की एग्जांपल सेट हो जाएगी बाकी यूरोपीय ममालिक के लिए, जो कि इसी राह पे चलना चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जिसकी वजह से वो तंग होने के बाद आने वाले वक्त में मुल्क में ना आए, जैसे कि अभी इंग्लैंड में हो रहा है। यूरोपीय यूनियन ने कौन सी नई बड़ी कार्रवाई शुरू की है? ये यूरो इंटरपोल, जो कि पूरे यूरोपीय यूनियन की एक पुलिस है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़। इंसानी स्मगलर्स के दो बड़े वाक़यात हैं जिसकी वजह से अब यूरो इंटरपोल एक्टिव हुई है। नंबर एक तो फ़्रांस से इंग्लैंड जाते हुए कश्ती डूबने की वजह से 28 के करीब अफराद जो हैं वो डूबकर हलाक हुए, जिसमें 5 औरतें और एक नाबालग छोटी बच्ची भी थी जो कि डूबने की वजह से हलाक हुए, जिनकी में से कुछ की अभी तक लाशें भी बरामद नहीं हो सकीं। इसी तरह का दूसरा बड़ा वाक़या जो है बेलारूस में हुआ। बेलारूस ने पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स को इकट्ठा करने के बाद कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के दरवाज़े आप लोगों के साथ खोलेगा। वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स का इकट्ठे होने के पीछे इंसानी स्मगलर्स की के बड़े गैंग मुलव्वस थे, जिसके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया गया है। ये दो बड़े वाक़यात हैं जिसकी वजह से अब यूरो इंटरपोल ने पूरी यूरोपीय यूनियन के ममालिक में मुख्तलिफ़ जगह पे छापे मारे और लोगों को गिरफ़्तार किया है। इन लोगों के ताने बाने जो हैं वो इंसानी स्मगलर्स के साथ मिलते हैं। यही वजह है कि इनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये याद रहे कि इंसानी स्मगलर्स की जो सज़ा है वो मौत की सज़ा से भी ज़्यादा यूरोपीय यूनियन में बनाई जा रही है और चंद ममालिक में ऑलरेडी बहुत बड़ी सज़ा है, जो कि 20-20 साल तक कैद भी शामिल है। इस वजह से इस प्रोफेशन के लोगों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे दोबारा से क्रैकडाउन शुरू किया गया है और इनके ख़िलाफ़ अब कोई भी रायत ना बरतने का ऐलान किया गया और तमाम ममालिक की इंटेलिजेंस पुलिस भी इनकी खोज में है और कहीं भी इनका निशान मिलता है तो इनको पकड़ के वो यूरो इंटरपोल के हवाले कर देती है। आपको बताता चलूँ कि मैड्रिड और बार्सिलोना में भी इनकी कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं और इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया है। अहम इमदाद का ऐलान, जैसा कि अहम इमदाद जो है अमूमन ऐलान होते रहते हैं, लेकिन नावाकफ़ियत की वजह से, उसका इल्म ज़्यादा ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं टाइम पे या तो अप्लाई नहीं कर पाते या उनको सही तरह पे नॉलेज नहीं मिलता और वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते। इसी तरह की एक इमदाद है जिसका लिंक आपको सेकंड लिंक नीचे मिल जाएगा। उसके नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, फ्री टेलीफ़ोन नंबर है। आप वहाँ पे ख़ुद भी कॉल करके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। 3000 यूरो इमदाद मिलेगी। 3000 यूरो किन को मिलेगी? जिनकी ऑटोनोम है, छोटे प्रेसें हैं, छोटे बिज़नेस हैं, उनके लिए 2022 में तमाम इन कारोबारी हजरात को मिलेगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ एक इन्फॉर्मेशन कि जिन लोगों ने पहले ये तमाम इमदादें ली हैं, एरेते ली है, ये 3000 वाली मौजूदा बिजनेसमैनों ने ली है या इससे रिलेटेड कुछ और कोरोना की इमदादें ली हैं, उनको लाजमी तौर पे सिंधे में अपने रहते में ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये इमदादें उन्होंने कहाँ पे लगाई हैं, वरना उन पे इस पर टैक्स पड़ेगा। इस वजह से आपने प्रिपेयर रहना है। जो जो इमदादें ले रहे हैं या लेना चाहते हैं उनकी
आपने जुस्टिफिकाते भी बनाने हैं कि आपने उन इमदादों को कहाँ पे ख़र्च किया है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आने वाले वक्त में असिंदे की तरफ से, रेंते की तरफ से कोई भी किसी तरह की परेशानी लाहक ना हो। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगी। फ़ोन नंबर भी नीचे मौजूद है, क्लिक करके आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे, कॉल कर सकेंगे, फ्री नंबर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।